किसान नेता राकेश टिकैत ने इस बीच एक बयान दिया है, सुनते हैं उनका क्या कहना है राकेश टिकैत का। अब तक जो आंदोलन हुआ सरकार की तरफ से, अब तक बातचीत हुई, सुनिए क्या कहना है राकेश टिकैत का। नहीं तो ठीक है आपके बात बताने का, लेकिन आपने खुद ही कहा कि हम लोग जो ये बालक है ये उछल कूद करने लगे। तो इन्होंने कहा कि हम अपना हिसाब किताब बताएंगे उनको, जो आए उनका तो आ रही है टिकैत जी, दो नहीं आ रही। तो आप कह रहे हैं कि अनुशासन हम सिखाएंगे, सिखा दिया ना। कह रहे हैं कि हम सरकार को बताएंगे कि कैसे हम परेशान हो रहे हैं। मिनट सरकार को नहीं बताना हमने, तो किसको? जो लोग वहाँ पर रुके थे उनको बता था कि भाई आप 3 मिनट आप वेट कर लो। उन्हें 3 मिनट 5 मिनट वेट करा और उनको हमने बताया कि हम यहाँ पे 19 दिन से, आप जब जाओगे तो हमारी भी आप चर्चा करना। रुक जा भाई। और सुना आपने राकेश टिकैत का क्या कहना था। 19 दिन हो चुके हैं आंदोलन के और लगातार आंदोलन चल रहा है। हम 19 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस किस तरीके से ये घटनाक्रम बदलता रहा, किस तरीके से पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर किसानों का जमावड़ा लगता रहा। अलग अलग राज्यों से ये आंदोलनकारी वहां पहुंचे, सरकार से कई राउंड की बातचीत भी हुई, कई बार वार्ता विज्ञान भवन के दरवाजे खुले, लेकिन जो प्रस्ताव बनाए गए सरकार की तरफ से, जो प्रपोजल्स दिए गए, वो किसान नेताओं ने अब तक ठुकराए हैं। 3 बिलों की वापसी पर अभी भी ये मांग अड़ी हुई है। अब सवाल ये कि सरकार के पास क्या रास्ता बचता है, सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ती है। ये 19 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 19 दिन के आंदोलन की, जिसमें अभी भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ महिमा भी इस वक्त जुड़ी हुई है। महिमा के पास चलेंगे शाहजहांपुर बॉर्डर से। महिमा, जिस तरीके से अभी भी किसानों के, आंदोलनकारियों के आने का सिलसिला जारी है और आज भी ये कहा जा रहा है कि करीब राजस्थान हो, हरियाणा हो, अलग अलग जगहों से ये किसान पहुंचेंगे, क्या दिखाई दे रहा है वहां पर शाहजहांपुर बॉर्डर पे? महिमा, ओवर टू यू। जी, इस समय हम मौजूद हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि अगर वो दिखा सके किस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिगेटिंग कर दी गई है। 2 लेयर बैरिगेटिंग के यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर जेसीबी की क्रेन मौजूद है, आरएएफ की फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्योंकि ये जो रोड है ये दिल्ली से राजस्थान की तरफ जाती है। ये हरियाणा और राजस्थान का मेन बॉर्डर पड़ता है। आप देखेंगे कि ये एक साइड से बंद कर दिया गया है, यानी दिल्ली से कोई भी अगर राजस्थान से दिल्ली आना चाहता है तो उस रास्ते को बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ कोई भी अगर राजस्थान जाना चाहता है तो उस रास्ते को खोल दिया गया है। तो वन साइडेड जहां पर किसान मौजूद है राजस्थान और हरियाणा के इस बॉर्डर पर मौजूद है, और लगातार उनकी यही मांग है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को, इनके कहने के अकॉर्डिंग के ये जो कानून है ये काले कानून है, और जब तक इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती ये यहाँ से नहीं जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव भी मौजूद हैं और लगातार वो भी यहाँ पर सरकार पर तंज कसे हुए हैं। हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे पर तंज कसे जा रही है। एक कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। ये काफी सारे, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से नरेंद्र तोमर से 29 यूनियन लीडर्स भी मिलके आए थे, जिन्होंने अपना समर्थन दिया था, सपोर्ट का लेटर दिया गया था नरेंद्र तोमर को इस पर्टिकुलर फार्म बिल्स को लेके। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ और ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक किसानों का ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा ये ऐसे ही चक्का जाम करेंगे। चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, लगातार या हमने ये तस्वीरें देखने को मिली है डिफरेंट बॉर्डर पर। लेकिन अब अगर हम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर की बात करते हैं, जो कि शाहजहांपुर बॉर्डर है, वहां पर भी हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस ने यहाँ पर मल्टीपल लेयर ऑफ बैरिगेटिंग लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ से आगे किसानों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जी, बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सवाल यही है, ये प्रश्न यही है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, क्योंकि 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिनों से हम लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अलग अलग मंचों से, अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल भी इसमें पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब राजनीति का अखाड़ा भी कभी कभी दिखता है। केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आरोप लगाते हैं,
कैप्टन अमरिंदर सिंह केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच बताएं कि बैठक महत्वपूर्ण एक इस वक्त चल रही है गृह मंत्री के बीच और कृषि मंत्री के बीच। ये महत्वपूर्ण बैठक इस पूरे मामले को, इस पूरी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए अब अगला प्रयास सरकार की तरफ से क्या हो, सरकार ऐसा क्या ऑफर करे आंदोलनकारियों को कि ये आंदोलन वो वापस ले ले। हालांकि अभी भी पहली और प्राथमिक शर्त हर मंच से वो यही कह रहे हैं कि आंदोलन तब वापस होगा जब ये तीन विधेयक, जो कानून लाए गए अध्यादेश के जरिए, इनको सरकार वापस ले और फिर हम वार्ता के मंच पर आए। हमारे साथ